ये क्लास 12 का इकोनॉमिक्स है। चैप्टर 7 एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड। व्हाट इज इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें सारा चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे। इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये है कि कोई भी इंसान काम करने के लायक और काम करना चाहता है पर उसे काम नहीं मिलता। इनवॉलेंट्री मतलब उसकी इच्छा नहीं है कि वो अनएम्प्लॉयड रहे, वो काम करना चाहता है तब भी उसे काम नहीं मिल पा रहा है। तो इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट अकर्स व्हेन इंडिविजुअल हु आर विलिंग एंड एबल टू वर्क, मतलब उसकी इच्छा भी है और वो उसके लायक भी है, काम के लायक भी है। एट प्रिवेलिंग वेज रेट, मतलब वो जिस वेज रेट पे वो काम अवेलेबल है उसी पैसे पे, ऐसा नहीं कि उसे ज़्यादा पैसा चाहिए। देन आफ्टर ही कैन नॉट फाइंड एम्प्लॉयमेंट, उसके बावजूद भी उसे अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है तो इसे कहेंगे इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। ये रिप्रेजेंट कर रहा है अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ लेबर रिसोर्सेज। देखो काम करने वाले हैं पर उनका प्रॉपर यूज़ नहीं हो पा रहा है, तो ये हो गया अंडर यूटिलाइजेशन। इसके रीज़न क्या है इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट के? जैसे कि साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट है कि एक सीजन में काम है दूसरे में नहीं, स्ट्रक्चरल है या फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है। यार अभी नहीं डिटेल में देखेंगे। साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये है कि एक सीजन में काम है दूसरे सीजन में काम नहीं है। जैसे खेती है, एग्रीकल्चर है, वहाँ हमेशा हर दिन काम तो होता नहीं है। इट इज़ एसोसिएटेड विद बिजनेस साइकिल ऑल्सो। जब रिसेशन है, ड्यूरिंग रिसेशन डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विस डिक्लाइन। जब रिसेशन है तो चीज़ों की डिमांड कम हो रही है, लीडिंग टू रिडक्शन इन प्रोडक्शन। अब जब चीज़ों की डिमांड कम है तो प्रोडक्शन कम होगा, तो कम वर्कर चाहिए तो कुछ को बाहर निकल दिया जाएगा, तो इस साइक्लिक उन्हें काम मिलेगा, मतलब कुछ टाइम के लिए मिलेगा कुछ टाइम के लिए नहीं मिलेगा। ऐसे ही एग्रीकल्चर में है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये है when there is a mismatch between the skills and the workforce and the need of the employer। देखो एक फैक्ट्री में काम करने वाला हमें उस मशीन को चलाने में जो चला सकता है वो चाहिए, और किसी को अगर वो मशीन चलानी ही नहीं आती हो तो वो हम उसे कैसे रखेंगे? तो ये है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब कि स्किल नहीं है, जिस स्किल की रिक्वायरमेंट है मार्केट में उस जो एम्प्लॉई है उसमें वो स्किल नहीं है, या जो अनएम्प्लॉयड है उसमें वो स्किल नहीं है, तो फिर उसे काम मिलेगा नहीं। नेक्स्ट है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। इट अकर्स, जैसे कि हम एक जगह छोड़ कर दूसरी जगह चले जाते हैं, तो एक जॉब छोड़ कर दूसरी जॉब ढूंढने के लिए गए तो बीच में एक गैप रहेगा, इसे कहेंगे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। इट अकर्स व्हेन वर्कर्स आर ट्रांजिशनिंग बिटवीन जॉब्स और रिलोकेटिंग, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो कुछ टाइम के लिए ज़रूरी तो नहीं है जॉब मिल जाएगी, तो इसे कहेंगे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है? तो ये एक स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम है वेयर ऑल रिसोर्सेज आर नॉट फुल्ली यूटिलाइज्ड। मतलब रिसोर्सेज हैं, मान लीजिए जैसे कि लेबर है, काम करने वाले हैं, बट हमने काम ही नहीं दे पा रहे हैं। दैट इज सम रिसोर्सेज आर अंडर एम्प्लॉयड, जैसे कुछ लोगों को काम मिल ही नहीं पा रहा है, वो काम करना चाह रहे हैं तब भी, तो ये अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, मतलब इक्विलिब्रियम तो है पर प्रॉपर इक्विलिब्रियम नहीं है, अंडर एम्प्लॉयमेंट वाली इक्विलिब्रियम है, मतलब प्रो सभी को काम नहीं मिल रहा है जो काम करना चाह रहे हैं। इन दिस सिचुएशन वेयर द इकोनॉमी ऑपरेट बिलो इट्स पोटेंशियल आउटपुट, मतलब इकोनॉमी और अच्छा कर सकती है क्योंकि लेबर है, रिसोर्सेज हैं, हम उन्हें कहीं यूज़ में लेके नहीं आ रहे हैं। अगर उन्हें भी यूज़ में लेके आएंगे तो वो भी काम करेंगे तो डेफिनेटली आउटपुट बढ़ेगा। बट ये एक ऐसी सिचुएशन में है इकोनॉमी की जिसमें हम अपना फुल पोटेंशियल नहीं दे पा रहे हैं। शॉर्टफॉल इन डिमांड लेड्स टू अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। प्राइस लेवल में बी स्टेबल और इवन डिक्लाइन ड्यू टू वीक डिमांड, किसी भी चीज़ की अगर डिमांड नहीं है तो प्रोडक्शन का वो कोई फ़ायदा नहीं है, तो प्रोडक्शन कम होगा तो एम्प्लॉयमेंट भी कम मिलेगा। तो हमारे पास रिसोर्सेज हैं पर हम उतना उन्हें यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो ये है अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्या है? फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम एक ऐसी इकोनॉमिक कंडीशन है जहाँ पर सारे रिसोर्सेज को जो भी है उनका एफिशिएंट यूज़ हो रहा है, प्रॉपरली वो यूज़ हो रहे हैं, मतलब जितने लोग हैं वो उतना काम कर रहे हैं। इन दिस स्टेट इकोनॉमी ऑपरेट्स एट इट्स मैक्सिमम प्रोडक्टिव कैपेसिटी, मतलब जितने रिसोर्सेज हैं हम उनका प्रॉपर यूज़ कर पा रहे हैं, तो इकोनॉमी जितनी काम करनी चाहिए उतनी कर रही है। एंड द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज़ एट इट्स नेचुरल रेट, देखो अनएम्प्लॉयमेंट है पर हम रिसोर्सेज का पूरा यूज़ कर पा रहे हैं, विच
इंक्लूड फ्रिक्शनल एंड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ये नेचुरल रेट जो अनएम्प्लॉयमेंट की है वो फ्रिक्शनल भी हो सकती है या स्ट्रक्चरल भी हो सकती है, मतलब स्किल का मिसमैच है, स्किल नहीं है जॉब है बट उसमें इतनी स्किल नहीं है कि जो उस जॉब पे वो काम कर सकें। फ्रिक्शनल है कि हम जॉब छोड़ के दूसरे शहर में चले गए, वहाँ जॉब ढूंढ रहे हैं, तो ये इस तरह का अनएम्प्लॉयमेंट होगा। पर यहाँ रिसोर्सेज का प्रॉपर पूरा यूज़ हो रहा है, तो इसे कहेंगे फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इज ऑफन एसोसिएटेड विद स्टेडी इकोनॉमिक ग्रोथ। जब फुल यूज़ हो रहा है रिसोर्सेज का तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी जितनी होनी चाहिए, मतलब जितना हमारे पास कैपेसिटी है ग्रोथ करने की उतना होगी। एज द इकोनॉमी इज यूटिलाइजिंग इट्स रिसोर्सेज एफिशिएंटली, रिसोर्स पूरे यूज़ हो रहे हैं, एफिशिएंटली यूज़ हो रहे हैं टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस, तो इकोनॉमी भी ग्रोथ होगी। एक्सेस डिमांड क्या है? इट रिफर्स टू ए सिचुएशन जहाँ एग्रीगेट डिमांड एडी इज मोर देन द एग्रीगेट सप्लाई, मतलब टोटल जो सप्लाई है उससे कहीं ज़्यादा डिमांड है। मान लो किसी भी चीज़ की सप्लाई जितनी हो रही है, जितना वो प्रोड्यूस हो रहा है उससे ज़्यादा अगर डिमांड है तो इसे कहेंगे एक्सेस डिमांड। इसका फ़ायदा इसमें, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि चीज़ें कम बन रही हैं और डिमांड ज़्यादा है, मतलब वो चीज़ें महंगी होंगी, मतलब इन्फ्लेशन लेके आएंगे। इट refers to a situation when aggregate demand is more than the aggregate supply, डिमांड ज़्यादा सप्लाई से, corresponding to full employment level of output in the economy, मतलब हम जितना प्रोड्यूस कर सकते हैं उतना कर रही है, मतलब फुल कैपेसिटी में काम चल रहा है तब भी चीज़ों की डिमांड बढ़ ही रही है। इसे दिखाया गया है ऐसे, एग्रीगेट डिमांड एक्स एक्सिस पे है, इनकम या एम्प्लॉयमेंट वाई एक्सिस पे है। एक पॉइंट आया जहाँ पर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है, उसके बावजूद भी डिमांड बढ़ रही है तो वो क्रिएट करती है इन्फ्लेशनरी गैप। एक्सेस डिमांड अकर्स व्हेन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए गुड्स और सर्विस एक्सीड करती है क्वांटिटी सप्लाइड एट गिवन प्राइस, मतलब कुछ जो भी हम प्रोडक्ट या सर्विस दे रहे हैं उससे ज़्यादा डिमांड आ रही है, तो इससे होगा क्या? इट लीड्स टू इन्फ्लेशनरी गैप इन द इकोनॉमी। एक्सेस डिमांड रिजल्ट इन द इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ेगी क्योंकि जनरल प्राइस लेवल बढ़ेंगे क्योंकि डिमांड बढ़ रही है, हर कोई हर प्राइस पे उसे खरीदना चाहेगा। एक्सेस डिमांड डज नॉट हैव एनी इम्पैक्ट ऑन द आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, देखो डिमांड ज़्यादा है इससे सिर्फ महंगाई बढ़ेगी, आउटपुट नहीं बढ़ेगा क्योंकि हम फुल कैपेसिटी में काम तब भी चल रहा है, मतलब फैक्ट्री में जितनी चीज़ें बन सकती हैं, जितने घंटे काम हो सकता है उतने घंटे काम हो रहा है, उससे ज़्यादा हो नहीं सकता, तो इसका कोई आउटपुट या एम्प्लॉयमेंट पर कोई इम्पैक्ट पड़ना नहीं है, फ़र्क पड़ेगा सिर्फ महंगाई पे, महंगाई बढ़ेगी। इट इज़ बिकॉज द इकोनॉमी इज ऑलरेडी ऑपरेटिंग एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, मतलब जितनी फैक्ट्री हैं जितने रिसोर्सेज हैं हम उनका प्रॉपर यूज़ कर रहे हैं, मतलब एक क्लास में अगर 10 बच्चे बैठे पढ़ सकते हैं तो 10 बच्चों को पढ़ा रहे हैं, एक टीचर पढ़ा सकता है, एक टीचर पढ़ा रहा है। अब हम उसमें कैपेसिटी नहीं बढ़ा सकते, मतलब फुल कैपेसिटी में वो काम हो रहा है, तो चाहे बाहर 2 बच्चे खड़े रहें एडमिशन लेने के लिए तो भी उस पर इकोनॉमी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है कि उतनी ही कैपेसिटी है बच्चों के बैठने की उस जगह। मान लो 10 की जगह 100 लगा लो, एक कमरे में 100 बच्चे बैठे पढ़ सकते हैं, उसे 2 टीचर पढ़ा रहे हैं, तो उससे ज़्यादा ना तो टीचर को उसमें घुसा सकते हैं नहीं बच्चों को उसमें घुसा सकते हैं, तो ये है फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। डेफिशिएंट डिमांड क्या है? डिमांड कम है, प्रोडक्ट बना ज़्यादा रहे हैं तो इसे कहेंगे डेफिशिएंट डिमांड, मतलब डिमांड की कमी है। It refers to a situation where in aggregate demand in the economy falls short, aggregate demand कम पड़ रही है of aggregate supply AD is less than the AS of goods and service at full employment, मतलब डिमांड कम है सप्लाई ज़्यादा हो रही है किस चीज़ की, इससे क्रिएट होगा डिफ्लेशनरी गैप। तो यहाँ जो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम के नीचे आ रहा है डिफ्लेशनरी गैप, क्योंकि यहाँ जितना प्रोडक्ट बन रहा है उससे कम ही उसकी डिमांड है। डिफरेंस क्या है एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड में? एक्सेस डिमांड रिफर्स टू ए सिचुएशन वेयर एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन द एग्रीगेट सप्लाई, एक्सेस डिमांड में डिमांड ज़्यादा होगी सप्लाई कम, डेफिशिएंट डिमांड में सप्लाई ज़्यादा होगी डिमांड कम होगी। एक्सेस डिमांड में डिमांड ज़्यादा है, डेफिशिएंट डिमांड में डिमांड कम है। एक्सेस डिमांड से लेके आएगी इन्फ्लेशनरी गैप क्योंकि महंगाई बढ़ेगी, एक्सेस डिमांड लेड टू इन्फ्लेशन, डेफिशिएंट डिमांड में डिमांड कम होगी तो महंगाई कम होगी, डिफ्लेशन आएगा, डिफ्लेशनरी गैप आएगा।
एक्सेस डिमांड इंडिकेट करता है फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, मतलब जितना डिमांड है तो हम पूरे केस कोशिश करेंगे ना कि वो चीज़ हम ज़्यादा ज़्यादा बनाएं, तो जितने रिसोर्सेज है प्रॉपर यूज़ करेंगे उसका, तो ये सिचुएशन क्या है लाएगी फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। पर जो डेफिशिएंट डिमांड है वो इंडिकेट करता है अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, मतलब मार्केट में सामान पड़ा हुआ है तो उसे कोई ख़रीद नहीं रहा है, तो फैक्ट्री में वो क्यों बनाया जाएगा, तो एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा, तो ये इंडिकेट करेगा अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, मतलब इक्विलिब्रियम चीज़ें चल रही हैं बट प्रॉपरली एम्प्लॉयमेंट सभी को नहीं मिल रहा है। फिर व्हाट डू यू मीन बाय इन्फ्लेशनरी गैप? इन्फ्लेशनरी गैप क्या है? इन्फ्लेशनरी गैप अकर्स व्हेन एन इकोनॉमी जो एग्रीगेट डिमांड है वो एक्सीड करता है एग्रीगेट सप्लाई से, डिमांड सप्लाई से ज़्यादा हो जाती है एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ द आउटपुट, इट लीडिंग टू अपवर्ड प्रेशर ऑन द प्राइस ऑफ एंड इन्फ्लेशन, मतलब डिमांड अगर किसी चीज़ की ज़्यादा है सप्लाई कम है तो महंगाई बढ़ेगी, तो एक गैप क्रिएट होगा, मतलब जो एक्चुअल में जो मार्केट में चीज़ें प्रेजेंट है, मान लो 100 चीज़ें प्रेजेंट है, 100 फ्रिज प्रेजेंट है, मान लो 1 लाख एसी है मार्केट में, टोटल मार्केट में, और डिमांड आ रही है 1,20,000 की, तो एक गैप क्रिएट हो गया, 20,000 की ज़्यादा डिमांड है, तो ये एक इन्फ्लेशनरी गैप है क्योंकि ये महंगाई बढ़ाएगा, अब जो 1,000 पड़े हैं उनकी भी महंगाई बढ़ेगी, वो भी ज़्यादा दामों पर बिकेंगे। दिस सिचुएशन इज करेक्टराइज बाय डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ये आया क्यों, क्योंकि डिमांड ने खींच लिया महंगाई को, क्योंकि किसी भी चीज़ की अगर डिमांड 5 लोगों से लेने वाले खड़े हैं, 100 रुपये की चीज़ है तो दूसरे वाला 110 देगा, तीसरे वाला 120 देगा, तो उस तरह से वो डिमांड पुल इन्फ्लेशन है, महंगाई आएगी डिमांड की वजह से। वेयर इंक्रीज डिमांड अक्रॉस द इकोनॉमी ड्राइव अप द ओवरऑल प्राइस लेवल, ओवरऑल प्राइस लेवल उसका बढ़ ही जाएगा, किसी भी चीज़ का प्राइस लेवल बढ़ जाएगा अगर उसकी डिमांड मार्केट में ज़्यादा हो जाएगी और चीज़ें कम अवेलेबल होंगी। डिफ्लेशनरी गैप क्या है? डिफ्लेशनरी गैप रिफर्स टू ए सिचुएशन इन विच एन इकोनॉमीज एग्रीगेट डिमांड इज इनसफिशिएंट, मतलब डिमांड कम है, इनसफिशिएंट है टू परचेज द पोटेंशियल आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय द इकोनॉमी एट फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, मतलब कोई भी प्रोडक्ट बन के मार्केट में आया है, उसे खरीदने वाले लोग कम हैं, तो इनसफिशिएंट डिमांड, इनसफिशिएंट डिमांड है, तो ये क्रिएट करेगा डिफ्लेशनरी गैप। स्लो ग्रोथ होगी, डिमांड कम होगी, मार्केट में ख़रीदने वाले नहीं हैं तो वो कंपनी या फैक्ट्री बंद होंगी, स्लो ग्रोथ होगी, फैक्ट्री मशीन उनका प्रॉपर यूज़ नहीं हो पाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट हायर होगा, क्योंकि प्रोडक्शन वो फैक्ट्री बंद हो गई है तो जो उसमें लोग काम कर रहे थे वो तो बेरोज़गार हो जाएंगे। डिफ्लेशनरी प्रेशर में अराइज रिलेटिंग टू फॉलिंग प्राइस, अब इसकी वजह से ये होगा कि उसके कम दाम करने पड़ेंगे उस चीज़ के, तो डिफ्लेशनरी गैप का मतलब ये है कि कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस, गुड्स या सर्विस जो भी है मार्केट में ज़्यादा है बट उसे खरीदने वाले उतने नहीं हैं तो उसके भाव गिर जाएंगे। डिफरेंस क्या है इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप में? इन्फ्लेशनरी गैप इट इज़ द अमाउंट बाय विच द एग्रीगेट डिमांड एक्सीड द एग्रीगेट सप्लाई, डिमांड बढ़ जाए ज़्यादा है सप्लाई से। डिफ्लेशनरी गैप इट इज़ द अमाउंट बाय विच द एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड फॉल शॉर्ट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई, डिमांड कम है सप्लाई ज़्यादा है तो डिफ्लेशन आ जाएगा। इन्फ्लेशनरी गैप प्रोड्यूस करेगा इन्फ्लेशन, मतलब किसी भी चीज़ की डिमांड ज़्यादा है तो महंगाई आ ही जाएगी, किसी चीज़ की डिमांड अगर गिर गई है तो डिफ्लेशन आ जाएगा, मतलब चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। इन्फ्लेशनरी गैप क्रिएट करेगा ओवर एम्प्लॉयमेंट, मतलब एक फैक्ट्री में पहले 8 घंटा काम होता था अब 16 घंटा काम होगा तो 2 शिफ्ट लगेंगे तो ओवर एम्प्लॉयमेंट हो गया। डिफ्लेशनरी गैप मतलब चीज़ें बिक ही नहीं रही हैं तो जो काम करे उन्हें भी निकाला जाएगा तो अंडर एम्प्लॉयमेंट हो गया। इन्फ्लेशनरी गैप में लेस गवर्नमेंट स्पेंडिंग, क्योंकि वहाँ मार्केट खुद ही चीज़ों को खींच लेती है, बट जो डिफ्लेशनरी गैप है मतलब चीज़ें बिक ही नहीं रही हैं, वहाँ गवर्नमेंट की ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ ज़्यादा गवर्नमेंट को ज़्यादा स्पेंड करना पड़ेगा।